आखिर छत्रपति संभाजी महाराज को क्यों नहीं बचाया मराठों ने? जब मुकर्रब खान ने धोखे से छत्रपति संभाजी महाराज को कैद किया, उसी समय औरंगजेब ने एक और चाल चली। उसने अपने सरदार जुल्फिकार खान को हिंदवी स्वराज की राजधानी रायगढ़ पर हमला करने भेज दिया। लाखों की मुगल सेना ने रायगढ़ को चारों ओर से घेर लिया। न कोई बाहर आ सकता था, न कोई अंदर जा सकता था। इसी कारण मराठाओं को संभाजी महाराज के कैद होने की खबर तक नहीं मिली। इसके बाद औरंगजेब ने जिस रास्ते से संभाजी महाराज को ले जाना था, वहां पहले से ही लाखों की मुगल सेना तैनात कर दी थी। यह सब औरंगजेब की एक सोची समझी रणनीति थी। एक तरफ हिंदवी स्वराज्य की राजधानी रायगढ़ संकट में थी और दूसरी तरफ संभाजी महाराज को छुड़ाने की चुनौती। अगर मराठा योद्धा संभाजी महाराज को बचाने जाते तो रायगढ़ किला हाथ से जा सकता था। इस दुविधा में मराठा रणनीतिकार फंस गए थे। संभाजी महाराज को औरंगजेब की छावनी में ले जाया गया, जहां पहले से ही 5 लाख मुगल सैनिक तैनात थे। यह छावनी पेड़गांव के किले में स्थित थी, जो एक खुले मैदान में बना था। मराठाओं की युद्ध नीति गुरिल्ला युद्ध नीति थी, जो जंगलों और पहाड़ियों में असरदार थी, लेकिन खुले मैदान में इसे अपनाना बेहद कठिन था। सिर्फ 30-40 हजार मराठा योद्धा इतने विशाल मुगल सेना से कैसे टकराते? उधर रायगढ़ पर हो रहे हमले के कारण मराठा सेना 2 हिस्सों में बंट चुकी थी। इससे उनकी ताकत और कम हो गई थी। अगर वे संभाजी महाराज को छुड़ाने का प्रयास करते तो पूरी मराठा सेना खत्म हो सकती थी, हिंदवी स्वराज्य का अंत हो सकता था। और इसके बावजूद भी संभाजी महाराज को बचाना लगभग असंभव था। यही कारण था कि मराठा योद्धा संभाजी महाराज को नहीं बचा सके। लेकिन उनकी शहादत व्यर्थ नहीं गई। मराठाओं ने अपनी रणनीति बदली और अगले कुछ वर्षों में मुगलों को पूरी तरह से परास्त किया। मराठाओं ने औरंगजेब को 27 साल तक सह्याद्री की पहाड़ियों में भटकाया और अंततः महाराष्ट्र की भूमि में दफन कर दिया। अगर आपको छत्रपति संभाजी महाराज की यह शौर्य गाथा प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।